छत्तीसगढ़ में साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव की उस तस्वीर को याद कर लीजिए, जिसमें मोदी की गारंटी नाम के साथ बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। उस वक्त से लेकर आज तक भाजपा नेता यही कहते नहीं थक रहे कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटियों के पूरे होने की गारंटी। इसी बीच कांग्रेस ने भी लोकसभा के चुनावी रण में गारंटियों वाला दांव चल दिया है। कांग्रेस ने इस चुनावी समर में 5 गारंटियों का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत नारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय योजना शामिल है। इन न्याय योजनाओं की गारंटी लेते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज कहते हैं कि जनता भरपूर समर्थन करेगी। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय तथा हिस्सेदारी न्याय देने का वादा किया है। नारी न्याय में कांग्रेस देश की महिलाओं से वादा करती है कि कांग्रेस की केंद्र महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लागू करेगी, जिससे कांग्रेस की सरकार बनने पर इससे 8 गुना ज्यादा महिलाओं को देगी। गरीबी कम नहीं हुआ, महंगाई कम नहीं हुआ, बेरोजगारी कम नहीं हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से जनता के पास जाएगी, हमें भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी वादा करती है, इन वादों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने साल 2023 के विधानसभा चुनाव में 23 सालों का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर अब तक के सर्वाधिक 54 सीटों के साथ सरकार में पहुंची, तो गारंटी शब्द के कारण। राजनीति के जानकार मानते हैं कि मोदी की गारंटी शब्द का मैजिक ऐसा चला कि देश भर में सबसे मजबूत मानी जा रही कांग्रेस महज 5 सालों की सरकार के बाद 35 सीटों पर सिमट गई। अब ऐसे में बीजेपी के सामने अगर कांग्रेस गारंटी शब्द के जरिए चुनावी भागीदारी निभाएगी, तो बीजेपी का हमलावर होना स्वाभाविक है। कांग्रेस की 5 गारंटियों पर भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने तंज कसते हुए कहा कि किसी भी योजना के भीतर सहयोग का भाव होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस लोगों को खरीदने वाली बात कह रही है। कांग्रेस इस तरह से बात करके खरीदने की बात कर रही है कि हम ज्यादा पैसा देकर लोगों को खरीद लेंगे। कांग्रेस के नेताओं को ध्यान होना चाहिए कि इस विधानसभा चुनाव में हमने 12,000 रुपए वार्षिक देने की घोषणा की थी, बदले में कांग्रेस से 15,000 रुपए देने की घोषणा की। तब भी महिलाओं ने बीजेपी का साथ दिया, कांग्रेस का साथ नहीं दिया। कारण इसका कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। तो महिलाओं को, जनता को, छात्राओं को, युवाओं को ये मालूम है कि कांग्रेस केवल ठगने का काम करती है। और ये घोषणा के बारे में तो मैं इतना कह सकता हूं, जो 5 घोषणाओं की बात कर रहे हैं, कि जो एक कहावत है कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, वो स्थिति है। इनको मालूम है इनकी सरकार नहीं बननी है, कुछ भी घोषणाएं कर दो, वोट बटोर लो, बाद में देखा जाएगा। ये स्थिति आज कांग्रेस की। चुनावी रण में बात जब राजनीतिक दलों की गारंटियों की हो, तो जनता किसकी गारंटियों पर भरोसा जताएगी, ये तो वक्त ही तय करेगा। फिलहाल प्रदेश की सियासत में ये चर्चा आम है कि 24 का चुनाव और गारंटी ही गारंटी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अब बीजेपी के उन तमाम दावों पे पलटवार करते हुए कांग्रेस ने गारंटी शब्द और न्याय शब्द का काट चल दिया। मतलब ये कि कांग्रेस ने आज 5 न्याय गारंटी योजना का नाम गिनवा के दावा कर दिया कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो लोगों को इन 5 न्याय योजनाओं का लाभ मिलेगा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं। सुंदरानी जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। धनंजय जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा जी भी हमारे साथ है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत पे इनकी पैनी नजर होती है। शशांक जी, आपका भी स्वागत है। सुंदरानी जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि 5 गारंटी आज कांग्रेस ने गिनवा दिया। कांग्रेस ने कह दिया कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो ये 5 प्रमुख, उसमें किसान भी शामिल है, मजदूर भी शामिल है, महिला भी शामिल है,
सबको साध लिया जाएगा, सबको योजना का लाभ मिलेगा? जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी कितनी भी गारंटियां जारी करे, जनता का विश्वास कांग्रेस से उठ गया है। कांग्रेस की गारंटी पे कोई विश्वास नहीं करेगा। जनता ये मान चुकी है कि पूरे भारतवर्ष में तीसरी बार मोदी जी आ रहे हैं। 400 पार की बात हो रही है, 370 अकेली भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जनता को जब ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और कांग्रेस पार्टी की गारंटियों पे विश्वास जनता क्यों करे? 36 वादे किए थे भूपेश बघेल ने। छत्तीसगढ़ में 5 साल सरकार चलाई, 36 में 6 वादे पूरे नहीं कर पाए। कौन भाई, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी बैठे हैं, अभी भी अगर 6 वादे गिना पाए जो उन्होंने पूरे किए थे तो निश्चित रूप से मैं इस चुनौती को स्वीकार करूंगा। न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न केंद्र में कांग्रेस की सरकार बननी है, न ये गारंटियां जनता को विश्वास दिला पाए। ठीक है, धनंजय जी से जवाब ले। धनंजय जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। क्या आपको लगता है कि राधा नाचेगी या 9 मन तेल हो पाएगा कांग्रेस के पास? देखिए, ये तो बात सच्चाई है कि जनता ना तो तेल खरीद पा रही है, न खाद्य सामग्री खरीद पा रही है। और 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे माता बहने हो, उसको महंगाई उसके सामने नचवा रही है। और महंगाई से पूरे देश की जनता पीड़ित है। सुन रहा था सुंदरानी जी को बड़ी बड़ी बात करते हैं। अरे जिस नरेंद्र मोदी ने गारंटी दिया था ना 15 लाख रुपए लोगों को खाता में आ गए, उस पर चर्चा करना नहीं चाहते नरेंद्र मोदी जी। जिस नरेंद्र मोदी जी ने 2 को रोजगार देने का वादा किया था, 10 साल बाद उस पर जवाब देने की स्थिति में नहीं है नरेंद्र मोदी जी ने। 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा था। इन 10 सालों में स्थिति है कि दाल की कीमत में 100% की बढ़ोतरी हो गया है, दूध की कीमत में 100% वृद्धि हो गया है, तेल नमक तो पूछिए मत, लहसुन 400 पार हो चुकी है। आपकी पार्टी 400 पार करेगी नहीं करेगी जनता तय करेगी, पर नरेंद्र मोदी जी ने लहसुन को 400 पार करवा दिया। 150 रुपए में चाहिए क्या लहसुन? फालतू बात देखिए ना, मैं तीखा वार किया। चलिए बोल लीजिए। 40 रुपए दी, 800 रुपए में दाल यूपीए 2 जब एक बार सुन लीजिए। 40 रुपए दाल थी। अरे गलत आंकड़े को जनता को एक बार सुन लीजिए। एक बार धनंजय जी बताया ना, मैं बहुत ही पहला ही सवाल है अभी। जब जनता यही सवाल पूछती है ना नरेंद्र मोदी जी उनके मंत्रियों से कि महंगाई बढ़ रही है, तो नरेंद्र मोदी जी और भाजपा नेता कहे बांग्लादेश में महंगाई बढ़ा है, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ा है, अमेरिका महंगाई बढ़ा है। अरे जनता ने आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका के महंगाई पूछने के लिए नहीं चुना है। उसके घर में राशन सस्ता कैसे आएगा, उसको कैसे बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगा, उसको कैसे महंगाई से मुक्ति मिलेगा पूछा है। और मैंने कहा ना 400 पार भारतीय जनता पार्टी का सिगुफा है। जनता तय करेगी कौन 400 पार करेगा, लेकिन लहसुन को 400 पार नरेंद्र मोदी ने करवा दिया है। क्योंकि आपके जो वित्त मंत्री है ना, वो लहसुन प्याज खाते नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं लहसुन प्याज का रेट क्या है। और अभी आपके वित्त मंत्री खुद कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं चुनाव लड़ने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के खाता बता रही 6000 करोड़ रुपए का। और हमसे पूछते हो कि आपने कितना गारंटी पूरा किया है। अरे हमने किसानों को धान की कीमत 2560 और 2660 दिया ना, तो आपके नरेंद्र मोदी जी इसी छत्तीसगढ़ में आकर घुटने के बल किसानों का टिके थे और बोले कि 3100 धान कीमत देंगे। तो हमारी गारंटी तो आप नरेंद्र मोदी पूछिए हमने क्या पूरा किया है। हमको प्रमाण मत मांगिए हमसे, और किसान बता रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार शशांक जी का रुख कर लूं। शशांक जी, मोदी की गारंटी इस शब्द के साथ न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी ने 2023 के चुनाव में 5 राज्यों में जहां पे चुनाव हुए विधानसभा के, मोदी के गारंटी शब्द का इस्तेमाल कर लिया गया। छत्तीसगढ़ की जनता ने उन गारंटी शब्द पे भरोसा जताया। अब 2024 के रण में कांग्रेस उसी गारंटी शब्द के साथ धरातल पे उतर रही है। जनता पे कितना असर पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वास जिस पे चर्चा हो रही है, क्या जनता जता पाएगी? देखिए अवधेश जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो इस पूरे परिसंघात्मक फेडरल स्ट्रक्चर में लोकसभा और विधानसभा और उसके नीचे के स्तर के चुनाव के सबके अपने स्वतंत्र पद्धतियां होती हैं, उसको समझना पड़ेगा। हम विधानसभा चुनाव में अगर गारंटी की बात करते हैं, लोक लुभावन हम वादे करते हैं जनता को, और उसके भरोसे अगर जनता वोट देती है। लोकसभा के चुनाव में मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के लोक लुभावने वादों से पर जनता बहुत ज्यादा विश्वास करती है। लोकसभा का देखिए, कोई देश अलग है और राज्य अलग तो है नहीं। राज्यों से मिलकर देश बना हुआ है और हर राज्य में अपनी अपनी सरकारें हैं।
तो मुझे लगता है वहां तक तो जनता का वादा करना, संकल्प पत्र लाना, घोषणा पत्र लाना, मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें करना, यहां तक सब है। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है ना, तो जनता के मन में एक बहुत व्यापक छवि बनती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र की पूरी दुनिया में किस तरह की छवि बन रही है, ओवरऑल जो पॉलिसियां बनती हैं, जो नीतियां बनती हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सारा स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरह से चल रहा है। अगर ये फेलियर होता है, 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे आर्थिक विद्वान होने के बावजूद में जो बुरी तरह से हारे हैं, वो उसी नीति की असफलता, उसी पॉलिसी पैरालिसिस, निर्णय नहीं लेने की क्षमता के कारण हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये 10 साल में जो सरकार, मोदी सरकार कर रही है या जो कांग्रेस जो कह रही है, तो ये ना न्याय का बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, ना मोदी की गारंटी का बहुत फायदा मिलने वाला है। 10 साल जो मोदी सरकार ने काम किए हैं, दूसरा उसके खिलाफ में विपक्ष उसका क्या ऑल्टरनेटिव मॉडल प्रस्तुत कर पा रही है, जनता इन दोनों की तुलना करेगी और उस आधार पर अपना मत देगी। बिल्कुल सर, मैं सुंदरानी जी का रुख करता हूं। सुंदरानी जी, छत्तीसगढ़ में आपने विधानसभा के मुद्दों पे चुनाव लड़ा, मोदी के गारंटी पत्र आप ले आए, जनता ने भरोसा जताया, 400 पार का दावा आपके द्वारा किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट आप जीतेंगे। क्या लगता है कि धरातल पे सच में संभव हो पाएगा, जिस तैयारी और जिस तेजी के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है? निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, हम 400 पार के लक्ष्य को इसलिए पार करेंगे, चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, आप देखिए फिजा बदल रही है, बंगाल की फिजा बदल रही है, महाराष्ट्र में जो इंडिया गठबंधन है अपने आप में उलझ के रह गया है, कहीं न कहीं आपस में तालमेल का अभाव है, बंगाल में इनका समझौता नहीं हुआ, बिहार की स्थिति आप देख लीजिए, कांग्रेस के भीतर ही असंतोष है, 9 सीट में जो उनके मजबूत दावेदार थे वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, आरजेडी ने उनको धक्का दे दिया है। वहीं झारखंड की स्थिति लगभग यही है। साउथ से भी हमारी सीटें बड़ी संख्या में निकलेगी। जो गलतफहमी कांग्रेस ने पाल के रखी है कि उनकी सीटें बहुत सारी साउथ से आ जाएंगी, मुझे लगता है कि इस बार पिछली बार के मुकाबले आधी सीटें भी कांग्रेस की नहीं आएगी। 52-54 सीटें जीते थे, 30-35-40 सीट पे कांग्रेस पार्टी सिमटने वाली है और भारतीय जनता पार्टी 370 अपने बलबूते पे और 400 पार एनडीए के गठबंधन को मिलेगी। और निराशा का भाव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आप देखिए, रायपुर राजधानी में एक कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस का गमछा लेके पहनते घूमते नजर नहीं आएगा। ठीक है, मैं एक बार धनंजय जी का रुख करता हूं। धनंजय जी, क्या वास्तविक में आपको लगता है कि न्याय और गारंटी शब्द आपका लोगों के बीच में जादू लेके आएगा? इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने लगभग 5 बड़े न्याय नाम से योजनाएं चलाई। उन 5 के 5 न्याय गारंटी योजना को जनता ने 23 के चुनाव में नकार दिया। 24 में आप वही न्याय और गारंटी के साथ धरातल पे उतर रहे हैं। अवधेश जी, पहले तो आपके जानकारी में बता देता हूं, जनता ने उस न्याय को नहीं नकारा है। यहाँ के किसान आज खुशहाल है, तो कांग्रेस के न्याय की योजना के चलते किसान है। अगर भारतीय जनता पार्टी 3100 देने मजबूर हुई है तो भी कांग्रेस के किसान न्याय योजना के चलते देने मजबूर है। पहली बात, आप नकारने की बात करते हैं, निश्चित तौर पर हम कुछ सीटों में चुनाव हारे जिसके चलते हम सरकार में नहीं, लेकिन हमारा वोट ऑफ परसेंटेज आप देखते हो, समझ में आएगा कि जनता हमारे साथ खड़ी हुई है। तीसरी बात, इस देश को नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल में बेचने का काम किया है, जो गर्त में डाला है, जहां चीन का मसला हो, चाहे कहीं के विदेश के मामले हो, जो नरेंद्र मोदी जी की नाकामी है। एक बार जनता उनको अवसर दी, दूसरी बार जनता उसको दी, तीसरी बार जनता समझ चुकी है कि इनसे काम कुछ नहीं होगा सिवाय मन की बात, जुमला, झूठ, फरेब और कांग्रेस को कोसने के अलावा। जनता तो देख रही है ना उसके घर में राशन किस कीमत पर आ रहा है। हाँ, जहाँ दाल कांग्रेस सरकार में 60 रुपए किलो में था, मुफ्त में सुंदरानी जी, इनको पीड़ा हो रही है ना, सुंदरानी तो भाजपा नेताओं को मिल रहा होगा, 1000 करोड़ का चंदा मिला बोला ना। सुंदरानी जी, अरे दुर्भाग्य की बात है, आजादी के अमृत काल के बाद इस देश के 80 करोड़ लोगों के पास अनाज नहीं है, क्योंकि उनका रोजगार नरेंद्र मोदी ने छीन लिया है। 80 करोड़ आपको अगर मैं 5 किलो राशन दूंगा, सुनानी वो बात के सुन लिया, मेरी बात को सुनाएगी। अरे क्या सुरक्षा, चीन के सामने बोलने की हैसियत नहीं नरेंद्र मोदी जी की, चीन के सामने बोलने की हैसियत नहीं नरेंद्र मोदी जी की। चीन के आप राष्ट्रपति को झूला जलाते हैं, ये तो आपकी हैसियत है सरकार में बैठे लोगों की, क्षमता नहीं, साहस नहीं बोलने की, चीन को आंख दिखाने की। किसकी बात करते हैं आप? पाकिस्तान जाते हैं आपके नरेंद्र मोदी, देश को गुमराह करके आधी रात को
देश की जनता जब सो रहती है, ये किस प्रकार का डर बैठा हुआ है? देश के प्रधानमंत्री थे वो, देश में जाके बोले क्या करना है, क्योंकि पूरी तरीके से बैठी आपकी सरकार दलाली कर रही है, विदेशों के आगे नाच रही है कठपुतली की तरह आपकी सरकार। क्षमता नहीं नरेंद्र मोदी बोलने की। देश में चीन ने कब्जा कर लिया, रेडियो बोलने से, टेप में बोलने से, भाषण देने से। अरे चीन के सामने बोलने का साहस करिए, इतनी क्षमता नहीं नरेंद्र मोदी जी में। हमारे जो कैंप है वहाँ पे कब्जा कर रहे हैं, यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। अरे यही साथ नरेंद्र मोदी जी दिखाना था। देश अंधा नहीं है, देश युवा नहीं है। अरे क्या बात करते हैं आप? अरे सबसे बुरे, सबसे आजादी के बाद सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो 2 लोगों के लिए पूरी सरकार चला रही है। देश की स्थिति को खराब करने का उनके नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। अरे आप में इतना साहस है, उतना नरेंद्र मोदी साहस नहीं है। धनंजय जी मैं लौटूंगा आपके, मैं एक बार शशांक जी का मैं रुक कर ले। धनंजय जी मेरा एक विनम्र निवेदन है आपसे, आप दोनों से, खास करके आपसे, कि देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। मैं तो नरेंद्र मोदी जी कहा ना, मैंने आप जी लगा, नरेंद्र मोदी जी कहा ना। अरे दुख होता है देश के प्रधानमंत्री, देश के लोग साथ खड़े होना चाहिए। मेरे को शिष्टाचार बता रहे हैं, मैं तो जी कहा उनको। ठीक है, नहीं आप कई बार मैंने कहा ना, देश के प्रधानमंत्री है तो देश के प्रधानमंत्री की तरह उनका बर्ताव होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं लौटूंगा। हाँ, चीन के सामने बोलने की साहस नहीं है, क्षमता नहीं है, देश उनके साथ खड़ा हुआ है। मैं शशांक जी का रुख कर रहा हूँ। धनंजय जी मैं आपके पास लौटूंगा। शशांक जी, इन तमाम मुद्दों के बीच में अगर हम घूम फिर के वापस छत्तीसगढ़ पे आ जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ की सियासत में जिस विषय को लेके आज हम बैठे हैं कि गारंटी ही गारंटी, वो गारंटी को जादू कर पाएगी? देखिए, मुझे नहीं लगता है। आपके पिछले प्रश्न का भी उत्तर मैंने बहुत स्पष्टता से दिया था कि जो लोकसभा का चुनाव है उसका फ्लेवर, उसका नेचर बहुत अलग तरह का होता है। दूसरी बात, जो पहले जो राउंड की चर्चा हो रही थी जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीजों की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत महीन आर्थिक विषय है। महंगाई क्यों बढ़ती है? महंगाई केवल इसलिए नहीं बढ़ती कि चीजों की कमी हो रही है, महंगाई इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि लोगों के हाथों में पैसा आ जाता है। ये जो डिमांड पूल, जो इन्फ्लेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, कि जब लोगों के हाथों में पैसा आता है, जिस वर्ग के पास वो पैसा आता है, तो दूसरा वर्ग जिसके पास वो पैसा नहीं है वो भी अपने मूल्य को बढ़ाता है। जैसे श्रमिकों का मूल्य बढ़ जाता है। आज पहले आपको गांव में 120 रुपए, 140 रुपए में मजदूर मिल जाते थे। जब से ये श्रेय जाता है कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने 2500 रुपए जब धान देना शुरू किया, तो गांव में भी आज मजदूर 300 रुपए से कम में काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो आपकी महंगाई जो है, वो जब श्रमिकों के वो बढ़ेंगे, तो किराने की दुकान चलाने वाला जो वो है, वो भी अपना लाभ बढ़ाता है, वो भी अपनी कीमतें बढ़ाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो न्याय और गारंटी है, लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पर बात होगी, जो मैंने पहले भी कहा, कि जो राष्ट्रीय स्तर के विषय हैं उसी पर ही जनता मत करेगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2019 और 2018 के चुनाव की आप तुलना करिए। 2018 में 68 सीटों को जीतकर जो कांग्रेस पार्टी एकदम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी, वो 4 महीने बाद आप देखेंगे कि उलट हो गया। 9 सीटें कांग्रेस पार्टी हार गई, 9 सीटें भाजपा जीती। और अगर आप उसको विधानसभा की दृष्टि से तुलना करेंगे तो 67 विधानसभा सीटों पर 2019 में भाजपा जीती थी। तो ये 4 महीने में क्यों पलटी चीजें? तो कांग्रेस के मुद्दा तमाम, तो हाँ, वो राष्ट्रीय मुद्दा और राष्ट्रीय परिदृश्य पे चुनाव होता है। ठीक है। मैं सुंदरानी जी का बिल्कुल, सुंदरानी जी, 400 पार की कहानी जनता स्वीकार करेगी कि नहीं तो वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से पीएम मोदी 8 तारीख को बस्तर आ रहे हैं, अगर बीजेपी इतनी सशक्त, इतनी मजबूत है, तो 2 सवाल उठते हैं। पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ में चुनावी दौरा, बस्तर से एकमात्र सीट लोकसभा का बस्तर में, जहां पहले चरण पे मतदान होना है, आवश्यकता क्यों पड़ रही है? देखिए डॉक्टर अवधेश जी, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है मनोरंजन के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ती है। बस्तर सीट मोदी जी नहीं आए तो भी हम जीतेंगे, लेकिन मोदी जी मार्जिन को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है 50, 55, 60% मत पाने का। तो मोदी जी आएंगे तो निश्चित रूप से उस लक्ष्य को पाएंगे। हम छोटी मोटी जीत नहीं चाहते। जैसे हमने रायपुर को हमने टारगेट में रखा है कि पूरे भारतवर्ष के 543 सीट में
3, 4, 5 सीटें जो सर्वाधिक वोटों से जीतेंगे उसमें हम रायपुर को जीतने का लक्ष्य बनाए। तो हम टारगेट बनाते हैं, उसके लिए हम लोगों को अगर बड़े नेताओं को लाना पड़ेगा तो लाएंगे, लेकिन हम टारगेट को पूरा करेंगे। बड़े नेता आएंगे, मोदी जी आएंगे, अमित शाह जी आएंगे, राजनाथ जी आएंगे, और भी हमारे बहुत सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का दौरा होगा, योगी आदित्यनाथ जी का दौरा होगा, पूरे छत्तीसगढ़ में दौरा होगा। 11 सीटें जीतना हमारा लक्ष्य नहीं, 11 सीटें भारी बहुमत से जीतना हमारा लक्ष्य है। और कांग्रेस पार्टी मनोरंजन के लिए चुनाव, जैसे यहाँ पे विकास उपाध्याय चुनाव लड़ रहे हैं जो 43,000 वोट से विधानसभा आ रहे हैं, वो अपना मनोरंजन, अपना टाइम पास करने के लिए। ठीक है, मैं जवाब ले धनंजय जी। कांग्रेस मनोरंजन के लिए चुनाव लड़ रही है, पीएम मोदी आएंगे, वोट बैंक बढ़ाएंगे, वोट शेयर बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार सभाओं में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी का जमानत जब्त कराने के लिए मैं वोट अपील करने के लिए आया हूं। कैसे देखते हैं इसे? क्या देखिए अवधेश जी, 10 साल से देश की जनता जो है ना, नरेंद्र मोदी जी की मन की बात, उनकी जुमला सुन सुन के टाइम पास कर रही है और मनोरंजन कर रही है। कुछ समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी जी के पास करने के लिए कुछ नहीं है सिवाय जमा जुबानी खर्चा के। प्रवक्ता पत्रकार महोदय कह रहे थे कि राष्ट्रीय विषय मामला है, तो 10 साल से जनता तो देख रही है ना कि राष्ट्रीय मामलों पर भी नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार की स्थिति क्या है। आप महंगाई पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करना चाहते और जनता को राष्ट्रीय मुद्दे पर उलझाना चाहते हैं। देख ली पूरी जनता, जनता समझदार है, पढ़ी लिखी। हम टीवी में बैठ के अगर किसी के पक्ष में मजबूती से बात करते हैं तो देश की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी भावनाएं हो सकती है, आपकी सोच हो सकती है, और राष्ट्रीय मुद्दे पर भी देख लिया क्या स्थिति है। मैंने कहा ना, चीन जो है इस देश की भूमि में घुस गया है और देश के प्रधानमंत्री जिन पर जिम्मेदारी है वो भरी सदन में झूठ बोल देते हैं कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेंगे। तो क्या है, पूरा मीडिया, कई मीडिया बता रही चीन में क्या स्थिति देश के भीतर उन्होंने कर दी है। बहुत सारे मसले पर आप देख लीजिए, मणिपुर में देख लीजिए, महिलाओं को नंगी करके घुमा देता, नग्न अवस्था करके घुमा, और नरेंद्र मोदी मौन रहते हैं। दिल्ली में जंतर मंतर में क्या हालात करते हैं, ब्रिजभूषण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है उसके खिलाफ पहलवान बेटियां अनशन कर रही हुई है। महंगाई को लेकर लीजिए, कोविड काल के दौरान ये संपन्न देश में इस देश के मजदूरों को पैदल सड़कों पर भटकना पड़ा हुआ है, भूखे लोगों की मौत हो गई है। आज अमृत काल में यह स्थिति है कि 80 करोड़ लोग जो अपने दम पर जीते थे, खाते थे, कमाते थे, वो 5 किलो राशन पर निर्भर है। और ये गौरव की बात करते हैं आप लोगों को रोजगार छीन लिए। और राष्ट्रीय मुद्दा का ये नहीं है कि आपके देश के 80 करोड़ लोगों के पास खाने का अवसर नहीं है। आप यहाँ पर जाके, विदेश में जाके आप बड़ी बड़ी डंके की बात करते हैं, देश के लोगों के समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकते हैं। भाई जब आप देश आपका ही मजबूत नहीं है तो राष्ट्रीय मामले आपको टोटल फेलवटी दिख रही है। जहाँ देश पर आप देखेंगे 14 प्रधानमंत्री के दौरान मात्र 55 लाख करोड़ का कर्जा होता है, देश में ट्रेन बनती है, फैक्ट्रियां बनती हैं, स्कूलें खुलते हैं, कॉलेज खुलते हैं। इस 10 साल में नरेंद्र मोदी ने सारे चीजों को बेचने का काम किया है। देश के ऊपर 155 लाख करोड़ का कर्जा चल गया है। पेट्रोल डीजल पर आप देख लीजिए ना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल क्रूड ऑयल के दाम कम होते हैं लेकिन देश के भीतर कम नहीं होता। आज ही खबर देख लीजिए, दवाइयों के दाम में 12% की बढ़ोतरी हो गई है। जो दवा कम भाजपा को चंदा दिया, सुनने की क्षमता नहीं है क्योंकि महंगाई में बात कर रहे हैं ना, तो भाजपा नेताओं को परेशानी होता है। आज ही की खबर देख लीजिए, 1000 दवा के रेट बढ़ चुके हैं। सिर्फ इसलिए रेट बढ़े हुए हैं कि कई सारी कंपनियों ने हजारों करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है। कई सैंपल उनके फेल होने के बाद, भाजपा को चंदा देने के बाद वो सैंपल पास हुआ है। क्या गरीब जनता व मरीज के ऊपर क्या ये कुठाराघात नहीं है? ठीक है धनंजय जी, मैं लौटूंगा। मैं एक बार शशांक जी का रुक कर। शशांक जी, छत्तीसगढ़ को जोड़ के राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा राष्ट्रीय मुद्दा कांग्रेस के पास जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में असर कर जाए? जिन न्याय योजनाओं का, जिन गारंटियों का जिक्र किया जा रहा है, ये तो देशव्यापी कांग्रेस लागू करेगी। तो ऐसा कोई राष्ट्रीय मुद्दा जिस पे कांग्रेस देश भर में फोकस कर सकती है? देखिए अवधेश जी, आप बार बार कांग्रेस को राष्ट्रीय परिदृश्य में लेके आ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि कांग्रेस राष्ट्रीय परिदृश्य में है कहां? वो तो इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल। कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस बार? मुझे लगता है कि लगभग 300 सीटों से भी कम में चुनाव लड़ेगी। इस देश ने 1990 से लेकर 2014 तक गठबंधन की मजबूर और कमजोर सरकारों के दंश को झेला है, जिसके कारण हम बहुत कड़े और जरूरी फैसले नहीं ले पाए। और 2014 से जो स्पष्ट बहुमत की सरकार केंद्र में चल रही है, उसका भी लोगों ने फायदा देखा है कि मजबूत और कड़े फैसले कैसे लिए जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है
कि ये जो कांग्रेस पार्टी अपने दम पर जो चुनाव नहीं लड़ रही है, अपने संगठन को राष्ट्रव्यापी मजबूत करने के बजाय जो ये अलायंस की राजनीति चल रही है, इसका एक बात तो स्पष्ट है कि अगली सरकार जो भी बनेगी वो गठबंधन की बनेगी। यानी वही गठबंधन की मजबूर सरकार की अपेक्षा एक जो स्पष्ट बहुमत की मजबूत सरकार, मुझे लगता है कि जनता भी इन दोनों पक्षों को देखकर चुनाव करेगा। ठीक है, मुझे समय का अभाव है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया, शशांक जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के कि लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जाएगी वैसे वैसे जुबानी जंग और राजनीतिक दलों के बीच में प्रतिस्पर्धा तेज होती जाएगी, लेकिन जनता जनार्दन किनकी गारंटियों पर निर्णय लेगी ये 4 जून को ही चुनाव परिणाम के साथ पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।